ओम श्री रब्बुल आलमीन नमः। 6 अक्टूबर 2016 थर्सडे की नाइट, जुम्मे रात, छठा नवरात्रा। अचानक मेरे साथ एक घटी ऐसी घटना 50 सेकंड की, जिसको ढूंढने के लिए सबसे पहले मजबूरी में कुरान लाया। मजबूरी में इसलिए क्योंकि जो घटना घटी वो सारी इस्लाम से रिलेटेड थी। सब मुझे बार बार कहते हैं आप अल्लाह 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 सर्टिफाइड करो। आप क्यों कहते हो अल्लाह से मिलकर आए? क्योंकि सनातनी है मेरे सारे दोस्त यार। तो मैं ये बार बार कहता हूँ भैया इस्लाम ख़त्म होना है, इसलिए एक ब्राह्मण को अल्लाह मिले। इस्लाम में रिफॉर्म्स होने हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कुरान से ही सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। हालांकि धर्म सब थे, गीता में ही भगवान कृष्ण 4 बार कह रहे हैं सर्वधर्म सर्वधर्म सर्वधर्म, 4 बार ये शब्द आ रहा है। तो जब भगवान कृष्ण ही सर्वधर्म की बात कर रहे हैं तो फिर सर्वधर्म शब्द 4 बार आ रहा है। तो जब सनातन सबसे पुराना है तो सर्वधर्म क्यों लिखा हुआ है? तो आज मैं साबित करके दूंगा आपको कुरान की आयतों से कि कैसे सनातन धर्म ही सबसे पुराना है और कैसे इस्लाम ही सबसे नया है। ये कुरान की आयतों से ही आज बताऊंगा। तो मैं जो आयतें बता रहा हूँ वो तो टिप्स बता रहा हूँ। ये तो जब सुप्रीम कुरे बकरा, जिसकी मैं आयतों का बता रहा हूँ कि कुरान में कुछ और लिखा है, इस्लाम ने कुछ और, सऊदी अरब ने कुछ और नरेशन दे दी। तो हम जो चल रहे थे कि चंद्रमा का मैंने CGI का बताया, राजनाथ सिंह, मोदी, अमित शाह, योगी, इन सब के नाम कैसे आ रहे हैं, अमिताभ बच्चन का, ये सब मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि कुरान में कैसे सब प्रमुख हस्तियों के नाम आ रहे हैं। तो हम आगे चलते हैं। जो सूरह बकरा, जो अल्लाह का सबसे प्यारा और सबसे बड़ा चैप्टर, गौ माता जिसका नाम है। तो इस्लाम वाले मुसलमान लिखते रहते हैं हम तो गौ कहते हैं। मैं कहता हूँ आप गौ कहते होंगे, हम गौ माता कहते हैं। आप पिता कहते होंगे, हम पिताजी कहते हैं। तो वो बात वही है। फिर कई कहते हैं कि जब गौ तुम्हारी माता है तो पिता सांड क्यों नहीं? तो सांड है, नंदी को हम लोग पूछते हैं, वो हमारे पिता ही तो हैं। नंदी तो शिवजी परिवार में बैठे हुए हैं, हम उनको सांड को पिता मानते ही मानते हैं, गौ को माता मानते हैं। इसमें झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं। तो हम 196 में जो आया था कि हज के तरीके और हज उम्रा कर लो, और हज के तरीके आपको मालूम ही है, जो मैं आपको पिछली आयतों में बता रहा हूँ कि ईद पहले से, रोजे पहले से, हज पहले से, सब कुछ तो पहले से, हज़ारों साल पहले से। अल्लाह हज़ारों साल पहले से 2980 बार जो कुरान अल्लाह का नाम ले रही है, वो तो आदिकाल से हज़ारों वर्ष पहले से ले रही है। ये तो सऊदी अरब ने एक ट्विस्ट किया और अपनी काबा की कमाई के लिए खेल कर दिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। 197 हज के महीने तो मालूम ही हैं, बताइए। हज के महीने तो अल्लाह कह रहे हैं 1450 साल पहले मोहम्मद साहब कह रहे हैं। अगर मोहम्मद साहब एज पर कुरान इस्लाम तो वही कह रहे हैं कि हज के महीने तो मालूम ही है। तो कैसे मालूम है? 1450 साल पहले जब मोहम्मद साहब को नाजिल हो रही थी, वो पढ़ते थे, तो हज के महीने मालूम है क्यों कह रहे हैं? ये कहते हैं ना कि हज के महीने तुम्हें बता दिए। तो जो भी इन दिनों में हज का इरादा करे तो उसे चाहिए कि हज के दिनों में ना औरत के पास जाए और ना कोई बुरा काम करे और ना लड़ाई झगड़ा वाद विवाद करे। और जो नेक कामों में तुम लगे रहोगे तो अल्लाह को मालूम ही है। बस सफ़र का सामान साथ ले लिया करो, और सबसे अच्छा सामान तो परहेजगारी का है। ए अक्लमंद लोगों, मुझसे ही डरा करो। तो देखिए, हज में ना लड़ो, मगर ये आप फ़िलिस्तीन देख रहे हो, हर साल लड़ाई होती है, हज के आसपास ही होती है, हज के दिनों में ही होती है, ईद के आसपास ही बम धमाके होते हैं। क्यों होते हैं? और अल्लाह कह भी नहीं एक जगह कि हर साल ये आग लगाते हैं, हर साल ये भड़का देते हैं और हम उसको बुझाते हैं। हर साल का ये फ़िलिस्तीन की लड़ाई का कुरान के अंदर उल्लेख आ रहा है कि ये हर साल बवाल की कोशिश करते हैं, जिसे अल्लाह आग को बुझा देता है। और देखिए, आपको बस सफ़र का सामान साथ ले लिया करो। तो ये जो हज की सब्सिडी ली जा रही है, ये हराम है, ये 100% हराम है। ये मैं तो पढ़ के बता ही रहा हूँ, कई वर्ल्ड के टॉप मौलानों ने भी बताया कि हज की जो सब्सिडी ली जाती है ये हराम है। अगर हज के पैसे आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ले लिए तो वो तो उन्होंने दे दिए पैसे। अल्लाह कह रहे हैं कि सफ़र का सामान साथ ले लिया करो। सफ़र का सामान क्या? अपना खाना पीना, टिकटें, जहाज, कपड़ा लत्ता, कुत्ता, खाना पीना, जो भी आपका साथ में वो मतलब सामान सारा। और सबसे अच्छा सामान तो परहेजगारी का है, कपड़ा लत्ता। और सबसे अच्छा सामान तो परहेजगारी का है। ए अक्लमंदो, केवल मुझसे। और परहेजगारी को देखिए, अल्लाह पोशाक के ऊपर भी एक जगह कह रहे हैं कि पोशाक ऐसी हो ऐसी, और सबसे अच्छी पोशाक तो परहेजगारी की है। परहेजगारी के ऊपर जो अल्लाह आयतें बता रहे हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। आयतें ये 1500 सालों का फैला रहता, मैं 15 मिनट में कैसे बताऊं? मगर आपको मैं टिप्स बता रहा हूं कि कुरान की सही आयतें सामने आते ही अगर 100 लोग सामने बैठे हो तो 99 के आंसू गिर रहे होंगे।
इनकी सही आयतें पर। सबसे अच्छा सामान तो परहेजगारी का सामान है, सबसे अच्छी पोशाक तो परहेजगारी का पोशाक है, सबसे अच्छा व्यवहार तो परहेजगारी का व्यवहार है, सबसे अच्छा व्यापार तो वो। तो अब नेक्स्ट, अपने रब का फजल व्यापार करके हज के दिनों में प्राप्त करना कोई गुनाह नहीं। अब ये देखिए कोड वर्ड है, ये कोई जाएगा, मान लीजिए आप जाते हैं वहाँ पर मदीना, तो वहाँ क्या सेब बेचेंगे, काजू, ड्राई फ्रूट बेचेंगे? घर से कहकर जाएंगे कि मैं ड्राई फ्रूट बेचने जा रहा हूँ? मोहल्ला समाज, दोस्त यार, रिश्तेदार क्या कहेंगे, यार ये तो वहाँ घड़ियाँ खरीदने, सोना चांदी खरीदने जा रहे हैं, सोना लेकर आ रहे हैं। नहीं, इसके अंदर कोड वर्ड है। ये जो अल्लाह कहते हैं ना कि जैसे ही अजान की आवाज़ आए तो व्यापार को छोड़ दो, व्यापार को छोड़ दो और अल्लाह की तरफ भागो, दौड़ो मस्जिदों की तरफ, दौड़ो अल्लाह की तरफ। ये अल्लाह साफ साफ कहते हैं व्यापार को छोड़ दो। मतलब तू मोहम्मद मान तो हम अल्लाह मानेंगे, हम अल्लाह माने तू पहले मोहम्मद मान, तू अल्लाह तब मानेगा जब मोहम्मद मान। अल्लाह इसको कह रहे हैं व्यापार, इसको कि मोहम्मद मानोगे तो अल्लाह आएंगे। और अल्लाह जबकि बार बार कह रहे हैं, 706 जगह कह रहे हैं सारी दुनिया मेरी, पहाड़, नदी, नाले, चांद, सितारे, चींटी, कुत्ता, पत्थर आदि, और आदमी, औरत, जानवर, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, एटम शैटम पर एटम, सब अल्लाह का। तो अल्लाह के हिंदू अल्लाह के, मुसलमान अल्लाह के। मगर ये जो व्यापार की बात आती है ना, अपने रब का फजल व्यापार करके हज के दिनों में प्राप्त करें, ये रब का फजल क्या कि हज के दिनों में जानो हिंदू धर्म में क्या लिखा है, हज के दिनों में जानो गीता में क्या लिखा है, हज के दिनों में जानो क्रिश्चियनिटी में, बाइबल में क्या लिखा है। हज के दिनों में इसको अल्लाह कह रहे हैं व्यापार। व्यापार मतलब हर तरीके की दुकान में आइटम है। तो आप अपने धर्म की, दीन की, सब दीनों की हज के दिनों में जानकारी लो, सब दीन के धर्म का भजन गाओ, सब दीनों के दर्शन करो। और वरना व्यापार क्या मतलब, व्यापार तो कोई जाता भी नहीं। मुझे तो लगता है पूरी दुनिया में अगर 2 करोड़ लोग हज को जाते हैं तो मुझे तो नहीं लगता 10 आदमी भी व्यापार के लिए जाते हो। हज का सिस्टम अलग है, हज का वहाँ भाग भाग के तो दर्शन करने होते हैं, वो सब करना होता है। कहाँ हज का टाइम, व्यापार का टाइम कहाँ मिलेगा? कौन करेगा व्यापार? कौन अपने ऊपर अल्लाह का अजाब लेगा व्यापार की बातें करके? तो इसको समझना पड़ेगा। बस जब अराफात से वापस होने लगो तो मस्जिद हरम के पास अल्लाह को याद करो, इस तरह याद करो जैसा उसने तुमको सिखाया। तो देखिए, जैसा उसने तुमको सिखाया, अब ये सिखाया जा रहा है आपको। इतनी सुंदर सुंदर आयतें हैं इसके अंदर, तो ये तो जब ब्यूरोक्रेट, ऐसे याद करो जैसे उसने तुमको सिखाया, जैसे अब ये सिखाया जा रहा है। अल्लाह की किसी जगह कह रहे हैं अकाउंट्स वालों को जो अपने गवाही बनाओ तो गवाही लिख लिया करो जैसे अल्लाह ने सिखाया। डीड राइटर, हिसाब वालों को हिसाब किताब लिखने में कोई आलस नहीं करना चाहिए जैसे अल्लाह ने हिसाब लिखना सिखाया। चार्टेड अकाउंटेंट, फिर शिकार करते हो तो तुम अल्लाह के ऐसे शिकार करो जानवरों को जो छोड़ते हो जैसे अल्लाह ने तुम्हें सिखाया। फौजी ट्रेनिंग, मतलब हर बात का अल्लाह जहां सिखाया सब के लिए आ रहा है। अकाउंटेंट्स के लिए, सीएस के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, साइंटिस्टों के लिए, जैसे अल्लाह ने तुम्हें सिखाया। जहां ये सिखाया शब्द आ रहा है, जब उसको डेप्थ से आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको एक प्रोफेशनल डिग्री, पीएचडी की, डीलिट की, एमबीए की वो डिग्री आपको नजर आएगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वह जैसे तुमको सिखाया। अब जैसे अब मैं आपको सिखा रहा हूं तो सिखाने में क्या हो गया, मौलाना के एक दर्जा हो गया। चाहे अभी आज मुझे जूतियां पड़ रही हो, कोई उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो इससे पहले तुम सही तरीके से बिल्कुल अनजान थे। आ गई अगली लाइन बिल्कुल सही। इससे पहले तुम सही तरीके से बिल्कुल अनजान थे। सही तरीका क्या, जो मैं बता रहा हूं कि व्यापार किसको कह रहे हैं अल्लाह, कि तुम मोहम्मद को मानो तब अल्लाह वाले होगे। तुम हमारे मोहम्मद पे ईमान लाओ। सऊदी अरब कहता है पूरे 209 देशों को डंके की चोट पे, पहले मोहम्मद मान भाई तब अल्लाह मिलेंगे। और अल्लाह कह रहे हैं मैं मोहम्मद को पूछ ही नहीं रहा, मैं किसी को नहीं पूछ रहा। अल्लाह कहते भी है 7 जगह आती है, अल्लाह को किसी की कोई परवाह नहीं। और एक बात थोड़ा मेरा तो दिल करता है आयतें छोड़कर आपको बातें ही बतानी शुरू कर दूं। फिर जहां से सब लोग वापस हो, इसी में मैं आपको अभी एक बात और बताऊंगा। फिर नेक्स्ट आयत, फिर जहां से सब लोग वापस हो तुम भी वहां से वापस हो जाओ, अल्लाह से माफ़ी चाहो। देखो कितनी बच्चों की तरह आयतें चल रही हैं। जब मैं आपको खोल के बता रहा हूं कि ऐसे बनी आयत, ऐसे खुली। फिर जहां से सब वापस हो, जो मैं बार बार कहता हूं कि भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन सरदार जब जाएंगे अल्लाह के दरबार पे दर्शन करने, तो फिर सब कहेंगे चलो जी मदीना। वो कहेंगे मदीना हम क्यों जाएं, हमारे गुरु नानक वाले कहेंगे हमारे तो वो हैं सरदार, कहेंगे हमारे तो गुरु नानक है। दलाई लामा कहेंगे बौद्ध वाले हमारे तो वो हैं। हिंदू कहेंगे हमारे तो राम है, भगवान है। क्रिश्चियनिटी कहेंगे हमारे तो जीसस है। वो सब कहेंगे हम क्यों जाएं मदीना, हम तो जा रहे हैं वापस। तो अल्लाह कह रहे हैं कि जहां से सब वापस हो,
अल्लाह यहाँ मुसलमान तो नहीं कह रहे सब मुसलमान वापस, सबको कह रहे अल्लाह सब। जब काबा से इन्होंने अब इस सऊदी अरब वालों को पता है मेरी मिराज यात्रा का, उन्होंने ओनली मुस्लिम के बोर्ड उतार के फेंक दिए। अब वो उनके यहाँ मंथन भी चल रहा है, वो जो मंदिर बना रहे हैं करोड़ों अरबों रुपए के, उन्हें पता है इस्लाम धर्म खत्म होने जा रहा है, तो इबादत के लिए लोगों को नया सिस्टम तुरंत चाहिए होगा रातों रात, तो करोड़ों अरबों रुपए के मंदिर अरब क्षेत्र में तैयार हो रहे हैं कि दुनिया टूट के पड़ेगी सनातन धर्म के ऊपर। तो देखिए फिर जहां से सब वापस हो तुम भी वहां से वापस हो जाओ और अल्लाह से माफ़ी चाहो, अल्लाह से माफ़ी चाहो, आगे अल्लाह से माफ़ी चाहो। अल्लाह बेशक बड़ा गफूर है और बड़ा रहीम है। फिर जब हज संबंधी, इसको छोड़िए, मैं पहले आपको कुछ सवालों की बात बताता हूँ और एक बात बताता हूँ इसी में से निकालकर व्यापार वाली बात। जो ये मुसलमान कहते हैं कि कुरान में सब लिखा है, कुरान में सब लिखा है, अल्लाह वाले जो कहते हैं कुरान में सब लिखा है, तो ये बताइए कुरान में जब सब लिखा है तो राम नहीं लिखा हुआ, कृष्ण के बारे में नहीं लिखा हुआ, हनुमान के बारे में नहीं लिखा हुआ, लक्ष्मी मूर्ति पूजा क्रिश्चियनिटी का तो चलो वो लोग कहते ही हैं हमारे वो पैगंबर वो भी हैं ये वो। तो जब ये दावा ठोक कर कहते हैं कि कुरान में संसार की हर बात है, कुरान में संसार की हर बात है, तो कुरान में क्या अल्लाह राम और कृष्ण का नहीं लिख सकते? क्या वो कुरान में अल्लाह देवी माँ दुर्गा पूजा माता वैष्णो देवी का नहीं लिख सकते? और जम्मू तवी का आ भी रहा है, ए मूसा जूतियाँ उतारो, ये तुआ की घाटी है जम्मू तवी। फिर वहाँ खो में से जोत जल रही थी, उसमें से आवाज़ आई वैष्णो देवी का दरबार। हमने बसाया वो घर जो पथरीली घाटियों पे है, जहाँ खेती बाड़ी नहीं, वैष्णो देवी का मंदिर। मैं बता रहा हूँ भरी पड़ी है कुरान, सारी इन्हीं बातों से भरी पड़ी है। तो देखिए जब अल्लाह जब सब कुछ लिख सकते हैं, जब कुरान, और कुरान में अल्लाह कह रहे हैं 5 बार कह रहे हैं, 2 बार तो क्लियर कट कह रहे हैं कि इंसान बड़ा झगड़ालू किस्म का आदमी है, इसीलिए हमने अपनी सब तरीके की मिसालें देकर इसके अंदर समझा दिया है। झगड़ालू किस्म का आदमी के ठीक आगे लिखा हुआ है हमने सब प्रकार की मिसालें दे दी। तो अल्लाह 7 जगह कह रहे हैं हमने सब प्रकार की मिसालें दे दी, हर बात की मिसाल दे दी, और एक जगह क्लियर कट ये लिखा हुआ है इंसान बड़ा झगड़ालू का। तो झगड़ालू इसीलिए कि राम भी कुरान में, कृष्ण भी कुरान में, जब सब कुछ है कुरान में, तो ये फिर वो बात कहाँ से आ गई? और देखिए और सवाल जो आते रहते हैं मेरे पास, जो भारत जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि 3 बार आ रहा है केंद्र मुकाम, केंद्र मुकाम। तो देखिए जब कुरान केंद्र मुकाम क्या है, भारत, कुरान खुद कह रही है धरती पे मेरा एक केंद्र मुकाम है, मैं केवल उस केंद्र मुकाम पे ही अपना रसूल भेजता हूँ। तो केंद्र मुकाम मैं बता रहा हूँ भारत में केंद्र मुकाम, और उसका भी हेडक्वार्टर यूपी में जो कहता हूँ देवबंदी, बरेलवी, सारनाथ, काशी विश्वनाथ, अयोध्या, बाके बिहारी, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, सब तो सारे भगवानों का यहीं पर रिलेटेड है। और आगे जो है इसमें जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि कुरान जो है, कुरान की क़यामत का यही मतलब है कि अल्लाह वाले और मोहम्मद वाले, और वो दिन दूर नहीं है। देखिए जिस दिन मेरी खबर बनेगी, जिस दिन दुनिया 2 धड़ों में बढ़ जाएगी, एक अल्लाह वाले एक मोहम्मद वाले। अल्लाह वाले जो अल्लाह बार बार चीख के कह रहे हैं सारी दुनिया मेरी, सब कुछ मैंने बनाया, तो अल्लाह वाले अलग हो जाएंगे, और मोहम्मद वालों के पास एक वो रह जाएगी कब्र, लाश, जो अल्लाह बार बार कहते हैं कब्रों में से निकाला जाएगा, कब्रों में से निकाला जाएगा। तुम्हें सबको कब्रों में से क्या निकाला जाएगा? मतलब वो जो उन्होंने झूठा दिया सऊदी अरब में धोखा। और अल्लाह फिर ये भी कहते हैं कि जुल्म किसी पर नहीं होगा। तो देखिए जुल्म किसी पर नहीं होगा, नाइंसाफ़ी किसी, एक जगह तो अल्लाह कह रहे हैं सबको मार दूंगा, दूसरी जगह कहते हैं जुल्म किसी पर। तो जुल्म इसलिए नहीं किसी पर होगा कि किताब चुनी गई इस्लाम की, रसूल चुना गया सनातन धर्म का, दूत प्रॉफिट जो भी कह लो, और आना किसका सर्टिफाइड कर रही है? कुरान, ईसा मसीह का। कुरान चीख के कह रही है मैं ईसा मसीह को भेजूंगा, ईसा मसीह और उसकी माँ मरियम वो धर्म की सारी तुम्हारी गलतियां दूर करेंगे, तुम्हारी किताबों की कमियां बताएंगे, और तुमको ईसा मसीह की शांतिपूर्वक प्रीचिंग देंगे, और मरने से पहले कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जो ईसा मसीह के ऊपर ईमान ना लाए। तो ईमान यानी बीच का वो जो मैं कहता हूँ कि अभी हाल ही में हमने कोई करीब में इनके पास नबी रसूल नहीं भेजा, तो करीब का यानी लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद कट गया, वो अपने आप कुरान काट रही है मोहम्मद को। तो और इसको खबर को सर्टिफाइड कौन करेगा? यहूदी। तो इसीलिए अल्लाह कह रहे हैं ना इंसाफी किसी के साथ नहीं होगी, सबके साथ बराबर इंसाफ होगा। चारों धर्मों को अल्लाह ने ड्यूटी दे रखी है। तो इसमें आप, और मैं आपको बताता हूँ कि जैसे सबसे एक बात और सबसे बड़ी आती है कि सब कहते हैं इस्लाम तो पीस का धर्म है और इस्लाम में इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो आज मैं कुरान से साबित करता हूँ आपको कि कुरान, इस्लाम कैसे पीस का धर्म है। देखिए मेरी, जैसे मैं खबर, मिराज यात्रा हुई कि जब मेरी ये खबर आएगी संसार के सामने, आनी आज नहीं तो कल आनी है, कुरान के मुताबिक तो चंद्रचूड़ इसको उठाएगा, तो एकदम फर्जी मोहम्मद रिजेक्ट होगा, फर्जी दीन सऊदी अरब का घपला पकड़ा जाएगा।
तो देखिए दुनिया में एकदम लड़ाई, ये जो इस वक्त फिलिस्तीन का मामला चल रहा है, मुसलमानों का चल रहा है सारा, तो ये मेरी खबर बनते ही एकदम शांति हो जाएगी। अभी तो इस्लाम वालों को भी नहीं पता, पूरी दुनिया कह रही है इस्लाम कैसे पीस का धर्म है। तो देखिए क्योंकि कुरान अब नाजिल हो रही है, कुरान के अंदर बटन मौजूद है, वो बटन जो ब्रह्मांड घूम कर आएगा वो, तो मैं वो बटन दबा रहा हूं कुरान का, तो कुरान जैसी एक्सपोज होगी, एक खबर बनेगी, तो दुनिया में एकदम तुरंत शांति हो जाएगी, वर्ल्ड वॉर रुक जाएगी, दीन की स्थापना हो जाएगी। तो ये कुरान अपने आप पीस, इस्लाम एक पीस के धर्म में बदल जाएगा। करेक्ट बात सामने आ जाएगी। आप सब खुश रहें, आगे आपको और भी आयतें बताऊंगा। नमस्कार।